रात की खामोशी में कुछ कहानियां जिंदा हो जाती हैं, कुछ कहानियां जो लोग दोहराने से भी डरते हैं। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सूरज ढलते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के किनारे पर एक पुराना मकान खड़ा था। ऐसा मकान जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। वो मकान टूटा फूटा था, छत से लकड़ियां लटक रही थीं, दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों से अंधेरा बाहर झांकता था। गांव के बच्चे दौर से गुजरते तो नजरें झुका लेते और बड़े लोग बस इतना कहते, बेटा इस तरफ न जाना, वहां मौत का साया है। कहते हैं बरसों पहले इस मकान में एक औरत रहती थी, जवान, खूबसूरत मगर बदकिस्मत। शौहर ने धोखा दिया और वो जलकर मर गई, लेकिन उसकी रूह कभी न गई। वो औरत अब एक चुड़ैल है। रात के पछले पहर उसकी हंसी सुनाई देती है। फराज, मैं नहीं मानता ये सब। ये बस किस्से हैं। लोग डराने के लिए ऐसी बातें घड़ते हैं। लेकिन अहमद, अगर ये झूठ है तो इतने लोग पागल क्यों हुए? क्यों सब बुजुर्ग एक ही बात दोहराते हैं? सच जानने के लिए किसी को हिम्मत करनी होगी। आज रात मैं वहां जाऊंगा। पागल हो गया है क्या? अगर साथ नहीं आना तो मत आना, लेकिन मैं जाऊंगा। रात के 11 बजे दोनों दोस्त मकान की तरफ रवाना हुए। गांव की गलियां सुनसान थीं, सिर्फ हवा चल रही थी और कभी कभार उलों की आवाज आ जाती थी। जैसे जैसे वो मकान के करीब पहुंचे, हुआ और सर्द हो गई। अहमद, वापस चल, दिल घबरा रहा है। डर मत, आओ देखते हैं अंदर क्या है। उन्होंने गेट पर हाथ रखा तो वो खुद ब खुद चरचराने लगा। अंदर कदम रखते ही एक बदबू ने उन्हें घेर लिया, जैसे कई सालों से वहां कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, मगर इन तस्वीरों की आंखें ऐसे लग रहा था जैसे वो अहमद और फिराज को घूर रही हों। सीढ़ियों पर अचानक पांव की चाप सुनाई दी। दोनों ने ऊपर देखा, एक साया हरकत कर रहा था। टार्च की रोशनी डाली गई और फिर वो सामने थी, एक औरत, सफेद लिबास में, मगर लिबास पर खून के धब्बे। आंखें सर खंगारों की तरह दहक रही थी। आखिर तुम आ ही गए। अहमद, ये क्या है? ये चुड़ैल है। चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी। हर कदम के साथ उसकी हड्डियों के चरचराने की आवाज आती थी। मकान की दीवारों से खून टपकने लगा, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। तुमने क्यों मेरा सुकून तोड़ा? तुम क्यों आए हो यहाँ? हम बस देखने आए थे। अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। फिराज जमीन पर गिर चुका था, उसकी सांसें रखने लगे। अहमद ने हिम्मत करके कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुद। जैसे ही अल्फाज इस मकान में गूंजे, चुड़ैल की चीख बुलंद हो गई। खिड़कियां टूट गईं, दरख्तों की शाखें दीवारें तोड़कर अंदर आने लगीं। पूरा मकान हिलने लगा, लेकिन अहमद के अल्फाज रखने का नाम न ले रहे थे। रुक जाओ, ये आयत मत पढ़ो, तुम्हें जाना होगा। ये मेरा घर है। मगर रोशनी का मुकाबला अंधेरा नहीं कर सका। आयत की ताकत बढ़ती गई और चुड़ैल धुएं की तरह गायब हो गई। मकान लर्ज कर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो वो मकान राख में बदल चुका था। अहमद और फिराज जिंदा थे, मगर फिराज कई दिन तक बोल न सका और अहमद ने कभी दोबारा इस मकान का रख न किया। कहानी खत्म हुई, मगर याद रखो, अंधेरा अभी बाकी है। हो सकता है वो तुम्हारे करीब ही खड़ा हो।